साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश पोएट्री में द पासिंग ऑफ आर्थर लेसन की सेंट्रल आइडिया देखेंगे, जिसे कंपोज किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी ने। तो चलिए इसकी सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द पोयम द पासिंग ऑफ आर्थर, जो कविता है हमारी द पासिंग ऑफ आर्थर इज ब्यूटीफुल क्रिएशन, यह एक सुंदर रचना है ऑफ ए फेमस पोएट, यानी प्रसिद्ध जो हमारे पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा यह लिखी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस पोयम इज ए शॉर्ट टर्म ऑफ बिग पोयम, यह जो पोयम है ये एक शॉर्ट टर्म है एक बिग पोयम का। बिग पोयम का नेम क्या है? मॉर्टे डी आर्थर। तो जो पूरी हमारी पोयम है मॉर्टे डी आर्थर, इसका एक शॉर्ट टर्म है ये पोयम, यानी कि जो मॉर्टे डी आर्थर पोयम है उसका ये एक छोटा सा अंश है जो यहाँ पर दिखाया गया है। इन दिस पोयम, इस पोयम में, किस पोयम की बात कर रहे हैं? द पासिंग ऑफ आर्थर जो हमारा लेसन है, इसमें किंग आर्थर गिव्स हिज लास्ट मैसेज, वे अपना आखिरी संदेश देते हैं टू हिज फॉलोवर्स, अपने अनुयायियों को, लाइक बिडीवर्स, बिडीवर की तरह, जैसे कि बिडीवर को या फिर अन्य अनुयायियों को वे अपना मैसेज देते हैं, ये उनका लास्ट मैसेज होता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, इनके हिसाब से सर जो आर्थर है, किंग आर्थर है, इनके हिसाब से चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, नेचर मिस होता है प्रकृति का, चेंज मिस होता है परिवर्तन, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, यानी कि प्रकृति का नियम ही क्या है? परिवर्तन है। तो परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। एंड इट इज नेसेसरी, और यह आवश्यक है, फॉर द बैलेंस, बैलेंस मिस होता है व्यवस्थित करने के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, संसार को, तो संसार को व्यवस्थित करने के लिए यह आवश्यक है क्या चीज? परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का और इस संसार का नियम है। इफ एनी कस्टम, कस्टम मिस होता है प्रथा, तो यदि कोई प्रथा आर कंटिन्यू मिस लगातार बनी रहती है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, यदि कोई प्रथा जो है, कोई नियम जो है लंबे समय तक बने रहते हैं, देन दे टर्न, तब वे क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं, इन इविल्स, बुराइयों में, यानी कि तब वे बुराइयों में परिवर्तित होने लगते हैं। गॉड इज द मास्टर, जो भगवान होते हैं वे मालिक होते हैं, एंड ही फुलफिल, और वे फुलफिल पूर्ण करते हैं, हिमसेल्फ, खुद से, सभी इच्छाओं को। तो जो भगवान होते हैं वे गॉड जो है वे सभी के मास्टर होते हैं, मालिक होते हैं, एंड ही फुलफिल, और वे पूर्ण करते हैं, हिमसेल्फ, अपनी इच्छाओं को स्वयं के द्वारा, इन मेनी वे, अन्य रास्तों से। तो जो ईश्वर है वे अपनी इच्छाओं को किसी न किसी रास्ते से पूर्ण कर ही लेता है। गॉड हैव मैजिकल पावर, जो गॉड है इनके पास मैजिकल पावर, दैवीय शक्ति होती है। सो वी शुड, इसलिए हमें चाहिए, प्रे, प्रार्थना करनी चाहिए, तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए टू द गॉड, भगवान की, बिकॉज, क्योंकि होल वर्ल्ड, जो संपूर्ण संसार है, बाउंड, बंधा हुआ है, टू द फीट, पैरों में, ऑफ गॉड, तो इसीलिए हमें गॉड की प्रे करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज होल वर्ल्ड, यह संपूर्ण जो संसार है, ब्रह्मांड है, बाउंड टू फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों से बंधा हुआ है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं सर आर्थर अपने फॉलोवर्स से, अपने अनुयायियों से और बिलीवर्स से कह रहे हैं, ये उनका लास्ट मैसेज था। तो आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गई होगी। चलिए इसका पोएटिक ग्रेस देखते हैं। पोएटिक ग्रेस में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस पोयम इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ ए किंग आर्थर। दिस पोयम, या जो पोयम है, रिलेटेड, किससे संबंधित है? टू द लाइफ, जीवन के, ऑफ ए किंग आर्थर, किंग आर्थर के जीवन से रिलेटेड है यह पोयम। और सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अलंकार कौन सा यूज किया गया है? द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली, तो इसमें उपमा अलंकार यूज किया गया है। एग्जाम्पल में हम लोग दिखाते हैं कि कहाँ पर सिमली यूज की गई है। राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, ये पोयम की लाइन्स है। राइज लाइक की तरह उठते रहना चाहिए, फाउंटेन, फव्वारे की तरह, तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि फव्वारे की तरह हमें अपने जीवन में ऊपर उठते रहना चाहिए। फॉर मी, मेरे लिए, डे एंड नाइट, दिन और रात। तो यहाँ पर जो किंग आर्थर है ये बिलीवर से कहते हैं कि गॉड की प्रे करनी चाहिए और हमेशा फव्वारे की तरह हमें ऊपर अपनी आवाज़ को उठाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? सिमली हो जाएगा। तो आप लोगों को द पासिंग ऑफ आर्थर लेसन की सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।